सो ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? इस पे क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। चलो देखो कल हमने एक सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन किया था, एक वो रियल ऑब्जेक्ट का था, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कर लेते हैं। मान लो इधर इस पे दूसरा मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है। ये ऐसे ले आ रही है, तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो यहाँ पर मिलती, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ ले लो 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले लो 60 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। आया? हुआ? n2 कितना है? फॉर्मूला भी लगाना है, n2 कितना है जिस मीडियम में रह जा रही है, तो n2 2 है, n1 कितना है 1 है, u कितना है +60 या -60? +60 +60 है, v हमें बताना है, और r कितना है +20 -20? माइनस, इस तरफ पॉजिटिव है ना क्योंकि, तो n2/v, n2 कितना है 2/v minus n1/u 1/60 is equal to 2 minus 1/-20, तो ये आएगा -1/20। इससे सोल्व कर लो, कितना आया अभी? नहीं करूँगा। 2/v is equal to 1/60 minus सर आपने 1/20। सर आपने 1/20 कैसे ले लिया? 40 नहीं होना चाहिए? हाँ वही सर, 40 होना चाहिए था। कैसे? r is equals to 2 सर होता है। r तो 40 होगा ना, हमने फोकल लेंथ 20 दिया। अरे ये r है, सॉरी इसको r लिख लो, वो r ले लो उसको, ठीक है। सो 60 1/60 इधर आया तो प्लस हो गया, तो 1 -3, तो ये आया -2/60, 2 से वो 2 कैंसिल हो गया, तो v कितना आया -60 सेंटीमीटर। तो बताओ रियल बनी या वर्चुअल बनी? रियल बनी या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनी कैसे? देखो इस मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से ये ऐसे बेंड हो जाएगी थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा ना ऐसे, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। पीछे ट्रेस करेंगे तो 60 सेंटीमीटर पर बनेगी। कितने सेंटीमीटर में बनेगी? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर। यस सर। आज मेरा
है ये स्क्रीन क्लीन है या नहीं है? तुम में से कोई लैपटॉप पे है तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। आज मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है दो स्क्रीन से। नहीं सर, फोन पर ही कर रहे हैं। सब फोन पर ही हो क्या? आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, उसमें कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। सर आज वैसे भी आप सिखा नहीं रहे हो तो रहने दीजिए ना। ठीक है चलो, तुम्हें तो दिख रहा है ना क्लीन? हाँ सर सर दिखा। बीच बीच में लैग हो रहा है, बट ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ अभी शायद चालू हो गया है, रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। चलो लिख लो। हटा दो। ये स्फेरिकल मीडियम है, इसका n2 2 है, इसका n1 1 है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इसमें दो बार रिफ्लेक्शन होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इसमें दो बार रिफ्लेक्शन होगा। दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मतलब आपको। इसको 1.5 ले लो, ये ले लो, एंड ये 1। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 20 लिखा है या 30? 30 लिखा है। और सर रेडियस 10 है। यस रेडियस 10 है। अच्छा, दो बार फॉर्मूला लगेगा। सेकंड फर्स्ट इमेज जो है वो सेकंड सरफेस के लिए। ये सब हम कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला आपको लगाना है। एक बार ये इससे एक इमेज बनेगी, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ऑब्जेक्ट तो उस पे फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। हो गया? सर एक मिनट।
हुआ सर 70/3 आ रहा है क्या? देखते हैं। देखो पहले तो यहाँ इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये रहा है ना, तो इस मीडियम से इसमें जा रही है, तो मुझे बता दे जाओ n1 कितना 1, n2 ये फर्स्ट सरफेस पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन लगा रहा हूं मैं, n2 कितना 1.5 है ना। कंसेप्ट वही, जिस मीडियम से आ रही है उसको n1 बोलते हैं, जिस मीडियम में जा रही है उसको n2 बोलते हैं, ठीक है। u कितना इस तरफ पॉजिटिव, तो u -30 और r +10, ठीक है। तो n2 by v, तो 1.5 by v है ना, माइनस n1 by u, ये प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू n2 minus n1, 1.5 minus 1.5 by 10, तो ये हो जाएगा 1/20 है ना। So 1.5 by v is equal to 1/20 minus 1/30, LCM आएगा 60, 3 minus 2 ये आएगा 1/6 60, so v हो जाएगा 1.5 into 60 मतलब 90 सेंटीमीटर। तो इमेज का बनेगी फर्स्ट रिफ्लेक्शन से 90 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट से 90 सेंटीमीटर इधर, मतलब यहां से भी 70 इधर, 20 + 70 यहां बनेगी इमेज ऐसे। बट मुझे बताओ इस अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो यहां बनती कि नहीं बनती I1, बट यहां पे ये सरफेस भी है ना, तो इसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फिर से, होगी कि नहीं होगी? यस सर, डेंसर Yes, से sir. रह ये मीडियम होता तो यही बनती इमेज, आंसर आ जाता 90 सेंटीमीटर पे यहां से, बट अभी फिर से ये मीडियम चेंज हो रहा है फिर से एयर में, तो कहीं और बनेगी। तो इस सरफेस पर भी हमें ये फॉर्मूला लगाना है, सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे। तो अब किस सरफेस पर किस मीडियम से आ रही है, इससे आ रही है, तो n1 हो जाएगा 1.5, किस मीडियम में जा रही है सरफेस पे आने का, किस मीडियम में जा रही है, n2 हो जाएगा 1 है ना, इसका r हो जाएगा -10 क्योंकि इसका सेंटर इधर है, और इसका u कितना यहां से मेजर करेंगे u, ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी इसके लिए, पहला क्वेश्चन में भी ये था, रेज आएगी यहां पे भी ये ऑब्जेक्ट बना था, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो u कितना होगा +70, तो फॉर्मूला लगा दो n2 मतलब 1 by v minus n1 1.5 by u 70 is equal to n2 minus n1 मतलब 1 minus 1.5, this minus का 0.5 by r is -10, तो ये 1/20 आ गया। So 1 by v is equal to 1.5 by 70 plus 1/20, LCM आएगा 140 ले लो, तो ये 2 टाइम्स, तो 1.5 into 2 3 हो जाएगा, ये 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7, तो ये आएगा 10/140 मतलब 1/14, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। प्लस में या माइनस में, प्लस में आया, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, Sir, Real. 1.5 by रियल नहीं ना, प्लस मतलब रियल होता है इसमें। रियल इमेज, हाँ हाँ सर रियल वो 1.5 by 70 पॉजिटिव होगा ना, क्या जो सेकंड स्टेप में जो सेकंड लाइन है ना राइट साइड में, उसमें 1.5 by 70 लिखा है, वो प्लस 1.5 by 70 होगा ना। तो प्लस ही तो है। अच्छा यहाँ पे सर हाँ सर, यहाँ पे फॉर्मूले का है ना, बाकी तो सब प्लस में पुट करेंगे, या फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले में क्या है माइनस है ना, n2 by v minus n1 by u। सर वो यूज 70 कैसे आया, वापस समझाइए ना। u यहाँ से डिस्टेंस इसकी इस तरफ प्लस है इसलिए 70 आया, समझ में आया।
इस तरफ प्लस है ना, फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बनी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। इतने टाइम से ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। मल्टीपल मिरर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन किया था, फर्स्ट मिरर की जो फर्स्ट इमेज होती है सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, वैसे ही यहाँ पे होगा। इसकी जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला जो पहले विजन किया था वही सेम विजन है यहाँ इस सरफेस पर। उसमें भी ऐसे रे आ रही थी, यहाँ पीछे मिल रही थी, तो ऑब्जेक्ट माना था हमने। यस सर। तो u कितना 70, तो v कितना है 14। 14 मतलब यहाँ से 14 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो इसके बाद ये रे ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे सीधी नहीं जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ बनी फाइनल इमेज I2 14 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। समझ में आया? अरे इसका नॉर्मल बना लो ना इसका, ये नॉर्मल, ये तो अंदर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और यहाँ पर ये नॉर्मल ये बाहर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो इधर बनी। ठीक है। और एक है सीधी बेस, एक रे सीधी बेस लोगे तो सीधी ये आके यही मिलेगी ना, तो यहाँ रियल में बनी, रियल में बनी ना। ठीक है। यस सर। लिख लो। तो अब देखो ये कॉम्बिनेशन याद रख लो, ये 30 10 ये सब पे 90 में बनती है, तो मैं ये डेटा दूंगा। बार बार ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन का हम सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट डेटा में ये दूंगा। ऑब्जेक्ट 30 पर है, रेडियस 10 है और n है 1.5, तो इमेज कहां पे बनेगी 90 में, फर्स्ट वाली। ठीक है, हटा दूं सर एक मिनट। लिख लिया? हाँ सर। और क्वेश्चन कर सकते। देखो हमने पहले कॉनकेव सरफेस ली थी, फिर एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, अब एक तरफ कॉन्वेक्स और एक तरफ प्लेन ले लेते हैं। सब तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं जितने भी टाइप के बनते हैं। इस तरफ तो अगेन कॉन्वेक्स और इस तरफ प्लेन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये मीडियम, ये स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेन वाला होगा, जैसे हमने पहले देखा था वाटर पर होता है, ग्लास पर होता है। ठीक है। यस सर। सो ये ऑब्जेक्ट अगेन 30 सेंटीमीटर पर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये n2 1.5, n1 n2 नाम नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ, क्योंकि कभी n1 बन जाता है कभी n2 बन जाता है। तो इसको इसके अंदर है 1.5, बाहर है 1। ठीक है, बताओ फाइनल इमेज क्या बनेगी। और ये डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज क्या बनेगी बताओ। सर वो R कितने है? सर आर की वैल्यू R10, ये वाला डेटा सेम है पुराना वाला, क्योंकि हम बार बार थोड़ा ना निकालेंगे कैलकुलेशन।
क्लास कौन से बैच में ले रहे हो? मैथ्स की क्लास? हाँ सर। हाँ सर सर सुनाई नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा। सर आवाज कट रही क्या? है। सर आवाज सुनाई कट नहीं रही पूछा है। दिया क्या? मैंने पूछा मैथ्स की क्लास कौन से बैच में लेते हो? सर 12th के बैच में। सर एडीएस सर वाले पनवेल के। ओके। तो वीक में कितनी क्लास ले रहे हो मैथ्स की? सर 4। 4 मैथ्स की ले रहे हो। फिजिक्स की? फिजिक्स का आपका और फिर जेबीएन सर का भी 4। उनका 4 अलग से ले रहे हो? हाँ उनका मतलब 4 क्लास हो जाता है वीक में। तो ये आकाश तुम भी ले रहे हो क्या? हाँ सर। ऐड हो गए तुम सर सारे ग्रुप में? जिन जिन ग्रुप में ये सब ऐड है उन सब ग्रुप्स में तुम ऐड हो गए? यस सर। तुम भी सारे ग्रुप में ऐड हो गए ना? सर मैं ये बस ये वाले में ही ऐड हुआ, मैक्स वाले में। बाकी ये सब जिस जेपीएन सर वाले ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। सर उसका लिंक पता नहीं किसी ने भेजा नहीं है। परम ग्रुप तुम करवा दोगे ऐड विभूति को? हाँ सर। विभूति उस ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। हाँ सर। यस सर। ये रिपीटर बेंच में मैक्सिमम क्लासेस तुम्हें लेनी पड़ेगी तब जाके सिलेबस होगा पूरा। ठीक है? हाँ सर। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो होगा इसका डेटा मैंने वही लिया है क्योंकि हम बार बार कैलकुलेशन क्यों करें, हमें आ गया है सोल्व करना। ये फर्स्ट तो हमें आ गया ना सोल्व करना। क्या क्या है इसमें एक बार लिख देता हूं। u कितना है? -30 है ना। n1 कितना है? n1 वो मीडियम है जिस मीडियम से रे आ रही है। ठीक है, सो n1 1 है। n2 वो मीडियम है जिसमें जा रही है। n2 1.5 है, मतलब रे यहां से आएगी, रे यहां से आएगी और इस मीडियम में चले जाएगी ऐसे। ठीक है, सो n2 1.5 है। देन b हमें बताना है तो b आ जाएगा और r कितना है? +10। तो उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो b आएगा 90 सेंटीमीटर। अभी क्या था? हाँ सर। अभी क्या था ना? यस तो सर। ये इस सरफेस से इमेज यहां बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये I1 बन गई। अब ये प्लेन सरफेस है, मान लो ऑब्जर्वर यहां है, तो इसको ये इमेज कहां दिखेगी? कौन सा अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। उसको वो थोड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो उसको यहां दिख रहा है ना, यहां से देखेगा तो। समझ में आया? हाँ सर। एपरेंट इमेज तो वाला अब लगेगा। बस वही वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे मतलब हम भूल जाते हैं कभी कभी, बट सिंपल वही लगेगा। ये डिस्टेंस कितनी, ये एक्चुअल डेप्थ है, ये कितनी है 120 और ये कितनी है 90, तो ये कितनी बची 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? d डैश बाय t इज इक्वल टू n2 बाय n1। समझ में आया क्या? हाँ, तो d डैश हमें निकालना है, एवरेज डेप्थ d है 30, n2 बताओ कितना जिस मीडियम में रे आ रही है। तो अब यहां से इस मीडियम में आएगी तो n2 1 है और n1 कितना 1.5 मतलब 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2/3। तो 3 से ये 10 टाइम्स तो d डैश इज इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। d डैश कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से फाइनली इसकी 20 पर इमेज बनेगी। समझ में आ गया क्या? उसको 30 पे दिखेगा या 20 पे दिखेगा? 20 पे दिखेगा। 20 पर दिखेगा। यहां बनेगी फाइनल इमेज। रे डायग्राम भी बनाऊं क्या? रे डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बनाया था ना पहले। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ले गई, ये बेंड हुई तो थोड़ा ऊपर दिखती है। समझ में आया? यस सर।
हाँ इसमें तुम ये तो नहीं सोच रहे ना प्लस आया तो इधर के नहीं बन रही, क्योंकि हमने ये भी प्लस में पुट किया, चाहो तो इसको माइनस में पुट कर दो। इस वाले फॉर्मूले में प्लस माइनस का कांसेप्ट नहीं लगाते हम, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये मान लो वाटर है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज वाटर भी दिखेगी ना, उनके वाटर के ऊपर दिखती है। यस सर, ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए हमें प्लस माइनस का कांसेप्ट कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, समझ में आया? तो इसको वाटर समझो तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो उससे थोड़ा पास में दिखेगी ना, लिफ्ट हो जाता है ना, एपरेंट शिफ्ट। तो 20 तो कितना शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ फाइनल इमेज होगी। चाहो तो ये सेम रे डायग्राम यहाँ भी बनेगा, यहाँ से रे निकली बाहर ऐसे बेंड हो गई, तो यहाँ मिलेगी, पीछे देखने वाले में यहाँ दिखेगी। समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। सर वो वीडियो फ्रीज हो गया था, इसके लिए मेरे को समझा नहीं। रुको मैं वापस बताता हूँ, आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही। देखो ये वाला फॉर्मूला तुमने पुराने वीडियोस में देख लिया क्या? हाँ सर, एपरेंट डेप्थ। देख लिया ना? इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी डैश, है ना? जिस मीडियम से आती है उसको, उसके रिफ्लेक्टेड इंडेक्स को बोलते हैं n1, और जिसमें जाती है उसको बोलते हैं n2। समझ में आया क्या? तो हाँ इस सर। मीडियम से आ रही है n1, इस मीडियम में जा रही है तो n2, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। तो d डैश कितना था? इसकी वजह से 90 सेंटीमीटर पे बनी थी, इसकी वजह से इमेज 90 पे बनी थी। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस सरफेस पर, प्लेन हाँ सरफेस सर। पर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो d कितना है 30, d डैश अपॉन d 30 इज इक्वल टू n2 कितना है, बाहर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1, तो बाहर जिस मीडियम में रह जाती है उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1, जिससे आगे उसका 1.5 मतलब 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो dt आ जाएगा। ठीक है सर। समझ में आया? हाँ सर, समझा। ओके लिख लो। हटा दो डायग्राम। लिख लिया सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। आकाश तुम्हें भी प्रॉब्लम आ रही होगी ये समझने में, सो पुराने वीडियोस कवर सर। हाँ हाँ सर, अभी चालू किया है। देखो ये एक क्यूब है 40 सेंटीमीटर का, इसमें हमने होल कर दिया, कैविटी इसके अंदर, और इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? वाटर। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है 4/3। इसके सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ग्लास है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 मतलब 3/2। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखेगी, फाइनल इमेज।
तुम्हें क्या बताना है, इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ पे दिखेगी। देखो इसमें भी ये जो रे निकलेगी यहाँ से, तो फर्स्ट तो इस यहाँ मीडियम चेंज होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, अंदर वाटर बाहर गिलास का मीडियम चेंज होगा, तो एक इमेज तो इसकी वजह से बनेगी, फाइनली यहाँ से यहाँ मीडियम चेंज होगा तो इसकी वजह से, तो इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इस सरफेस पर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी। फिर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल के हम d' by d = n2/n1 निकाल के निकालेंगे। समझ में आया? सर हम उसके क्यूब के बाहर एयर मान सकते हैं ना? हाँ एयर ही है उसके पास, अगर कुछ नहीं लिखा है मैंने तो एयर ही समझो उसको। तो सर ये मैंने ऐसे किया कि पहले एक इमेज बनाई कि जब वो वाटर फिल्ड स्फीयर जो है उससे एपरेंट जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फिर जब ऑब्जर्वर क्यूब के बाहर से देख रहा है तो वो जो एपरेंट इमेज बनी है उसको ऑब्जेक्ट ले लिया और उसकी एपरेंट इमेज निकाल दी। यस, तो तुमने इसकी इमेज कहाँ बनाई, ये ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो मतलब d को 10 ले लिया और n2 को 1.5 और n1 4/3 और वहां से d' निकाल दिया। d' मत बोलो उसको, v और u बोलो। अभी इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा ना, n2/d minus n1/u is equal to n2 minus n1/r, ये फॉर्मूला लगेगा इस सरफेस पे। Yes, ओ sir. हाँ कर्व सरफेस है। अच्छा तो वो गलत कर दिया फिर। हाँ तो फिर वो गलत कर दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया। वैसे तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से कहीं भी रेंज आएगी, क्या डेविएशन होगा, नॉर्मली रे आ रही है तो फिर I = 0 तो R = भी 0। हाँ 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 तो कोई डेविएशन ही नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, तो बाहर से देखेंगे तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाएगी। हाँ सर। तो इमेज भी यहीं पर बनेगी, I1 जो है, आज थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है ना, I1 जो है वो यहीं बनेगी। चाहो तो तुम इसमें पुट करके भी देख लो, इस तरह निकाल के देख लो चाहो तो एक बार, बट डायरेक्ट समझ में आएगा I1 वहीं बनेगा। हाँ सर, हाँ सर। n2 कितना, यहाँ से रेस में जाने तो n2 is 1.5, n1 कितना 4/3, r कितना r -10 और v निकालना है, तो क्या लिखोगे 1.5/v माइनस u कितना, u भी -10, ठीक है, u भी -10, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n1 is 4/3 into 10 is equal to n2 minus n1,
1.5 minus 4/3 upon r minus 10 ये करोगे तो v minus 10 ही आएगा। v कितना आएगा -10 कहां से यहां से, तो -10 मतलब यही बनेगी इमेज। तो निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई डेविएशन ही नहीं हो रहा है तो शिफ्ट ही नहीं होगी इमेज। इमेज कब शिफ्ट होती है ऑब्जेक्ट से? जब कोई डेविएशन हो जाए। समझ में आया? हाँ आया सर। कि नहीं? हाँ। अब देखो तो इमेज यहीं पे बनी इसकी, इस सरफेस की वजह से। अब ये जो इमेज है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और ये ऑब्जर्वर वहां से देख रहा है इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को, तो कहां बनेगी वो देखिए बताया। तो फॉर्मूला ये लगेगा d/d is equal to n2/n1। तो d' कितना यहां से यहां तक, d' तो हमें निकालना है d कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये सरफेस यहाँ है, 20 है ना, ये 40 का हाफ। यहां से थोड़ा ना मेजर करना है, यहां से मेजर करना है ना। ये कितना होगा, यहाँ पे लगा देना हम लोग प्लेन सरफेस पे। यस सर। तो d इतना है, n2 कितना होगा, बाहर जाके तो n2 1 upon n1 कितना 1.5 मतलब 3/2। तो d' कितना आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज इससे 40/3 इस लाइन पर 40/3 सेंटीमीटर पे बनेगी। समझ में आया क्या? आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो इसका आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार ये सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है? सर हाँ जेई सर। का कुछ रिजल्ट डेट आया क्या? रिजल्ट डेट सर, मतलब 2021 का। नहीं अभी नहीं आया। ठीक है सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। लिख लिया सबने? हाँ सर। ओके चलो बाय।